जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों। तो फिजिक्स सब्जेक्ट के चैप्टर में कल हमने सदिश और अदिश राशियां देखना स्टार्ट किया था और सदिश और अदिश राशियों का गुणन के बारे में कल हम आपको बता रहे थे। तो परिणामी यानी दो सदिशों के परिणामी की चर्चा हमने कल के वीडियो में कर लिया था। हम थोड़ा सा आगे उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने कल आपको क्या बताया था? हमने आपको बताया था कि आर मैक्सिमम जब हम निकालते हैं तो क्या आता है हमारा ए प्लस बी, और जब आर मिनिमम निकालते हैं तो आर मिनिमम हमारा निकल के आता है ए माइनस बी। और जो हमने कल आपको रिजल्टेंट का फॉर्मूला बताया था, वो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या था? तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और यहाँ पे हमने थीटा की वैल्यू अधिकतम के लिए 0 डिग्री लिया था और न्यूनतम के लिए 180 डिग्री लिया था। तो थीटा का मान जब हम 0 डिग्री लेते हैं तो कॉस 0 का मान कितना होता है? -1, जो कि न्यूनतम, तो न्यूनतम जो आया था हमारा ए माइनस बी निकालने पे आया था। और जब मैक्सिमम की बात करते हैं तो मैक्सिमम के लिए हमने कितना लिया था? मैक्सिमम के लिए हमने क्या लिया था? 0 डिग्री। और मिनिमम के लिए हमने थीटा यहाँ पर 180 डिग्री लिया था। और जब हम मिनिमम की बात करते हैं तो मिनिमम ए माइनस बी, और परिणामी यानी अधिकतम परिणामी की बात करते हैं तो ए प्लस बी। यहाँ तक की चर्चा हो चुकी थी। और अब यहाँ पर थोड़ा सा हम आगे इसी के आगे चर्चा करेंगे। अगर हमने आपसे कहा, या एक क्वेश्चन ही देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन देख लीजिएगा कि अगर हम कहते हैं कि ए सदिश ए का मान हम यहाँ पर दे रखे हैं, सदिश ए का मान हम यहाँ पर 6 दे रखे हैं, और सदिश बी का मान हम यहाँ पर, सदिश बी का मान यहाँ पर हमने 5 ले लिया। 5 छोड़िए, आप ले लीजिए 3 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए। तो ए का हमने मान क्या ले लिया? 6। बी का मान हमने 3 ले लिया। अब हम यहाँ पर कहेंगे कि दोनों सदिशों का अधिकतम परिणामी कितना हो सकता है? तो दोनों सदिशों का अधिकतम परिणामी की बात करते हैं, यानी मैक्सिमम परिणामी की बात करते हैं, तो दोनों को हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा 6 + 3, अधिकतम परिणामी का मान कितना निकल के आया? अधिकतम परिणामी मान 9 निकल के आया। और जब हम यहाँ न्यूनतम परिणामी मान की बात करेंगे तो यहाँ पर भी ए की जगह पर 6 और बी की जगह पर 3 लेंगे, तो यहाँ पर न्यूनतम परिणामी कितना निकल के आएगा? 3 निकल के आएगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो दोनों सदिशें हमें दी हुई है 6 और 3, इनका अधिकतम परिणामी 9 और न्यूनतम परिणामी 3 है। तो हम ये कह सकते हैं कि 3 से कम, यानी दोनों सदिशों का जो परिणामी होगा वो 3 से कम नहीं हो सकता और 9 से ज्यादा नहीं हो सकता। जैसे हम अगर आपसे एक क्वेश्चन बोलते हैं, ये वाला आपको समझ में आया कि नहीं आया? आशा करता हूं समझ में आया होगा। अब एक क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगर आपके प्रश्न में ये पूछ लिया जाए कि यदि यदि सदिश ए का मान, यदि सदिश ए का मान 4 है और सदिश बी का मान, और सदिश बी का मान मान लीजिए आपका 3 है, 3 नहीं 1 मानिए, 1 ले लिया हमने कि यदि ये क्वेश्चन है आपके लिए कि यदि सदिश ए का मान 4 है और सदिश बी का मान 1 है, तो यहाँ पर हम आपको ऑप्शन देंगे, यहाँ पर कौन सा परिणामी परिणामी नहीं हो सकता है? कौन सा परिणामी नहीं हो सकता है? यहाँ पर आप ये ध्यान दिया करिए कि क्वेश्चन में इसको जरूर अंडरलाइन कर लिया करिए, सर्कल कर लिया करिए। नहीं, अब देखिएगा, मैं आपको ऑप्शन देता हूं, मैं आपको ऑप्शन देता हूं 4 पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन 3, दूसरा ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन 1, और चौथा ऑप्शन है आपका, चौथा ऑप्शन है आपका चौथा है ऑप्शन आपका 5, चौथा ऑप्शन है आपका 5। अब यहाँ पर आपको बताना है कि यदि सदिश ए बराबर 4 और सदिश बी बराबर 1 है तो कौन सा परिणामी नहीं हो सकता? ये चारों ऑप्शन है आपके 4, 3, 1, 5।
कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा, हम आपके उत्तर का वेट कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दीजिएगा। चलिए आइए हम इसको देखते हैं कि क्या नहीं हो सकता। अब ध्यान दीजिएगा, हमने कहा सदिश ए 4, सदिश बी का मान 1, तो यहां पर जब हम आर मैक्सिमम निकालेंगे तो आर मैक्सिमम ए प्लस बी, और जब ए प्लस बी करेंगे तो यहां पर 4 प्लस 1 बराबर कितना भैया 5, यानी अधिकतम परिणामी कितना आया 5, और दोनों सदिशों का न्यूनतम परिणामी कितना आएगा a माइनस बी। तो a का मान कितना है 4 और b का मान है 1, तो यहाँ पर न्यूनतम परिणामी निकल के आया 3, यानी हम कह सकते हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि 3 से कम नहीं होगा और 5 से ज्यादा नहीं होगा। तो आप चारों ऑप्शनों में ये देखिए कि 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 3 से कम नहीं होना चाहिए। अब यहां पर देखिए 4, ये 5 और 3 के बीच में 4 है कि नहीं है, आप कहोगे है। 3, देखिए न्यूनतम 3 तक हो सकता है ना, न्यूनतम 3 तक तो हो सकता है। फिर हम देखते हैं 5, अधिकतम 5 हो सकता है, लेकिन ये 1 3 से कम हो गया ना, 3 से कम हो गया, तो यानी यही हमारा परिणामी नहीं हो सकता, क्योंकि मैक्सिमम कितना दिया हुआ है यहाँ पर 5 और मिनिमम कितना दिया हुआ है 3, तो 3 से कम नहीं हो सकता और 5 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है भैया, अब हम आगे चलते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा परिणामी निकालना और परिणामी निकालना और जो परिणामी अधिकतम परिणामी निकालना और न्यूनतम परिणामी निकालना आपको आ गया होगा। हम आगे चलते हैं, हम आगे चलते हैं और देखते हैं, हम आगे चलते हैं और देखते हैं, हम आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि दो सदिशों का, यानी आपके जो सदिश है वह सदिश अगर इकाई सदिश के रूप में हो, किसके रूप में हो, इकाई सदिश के रूप में है। इकाई सदिश मतलब क्या, इकाई सदिश मतलब कि आपको ये x, ये y और ये z, यानी 3 अक्षों पर जो हमारे सदिश मौजूद होते हैं इकाई सदिश कहलाते हैं। और इकाई सदिश से को हम किससे डिनोट करते हैं, तो इकाई सदिश को हम i कैप, j कैप और k कैप से डिनोट करते हैं। i कैप, j कैप और k कैप से डिनोट करते हैं। ठीक है भैया, आप यहां पर केवल इतना जाने रहिएगा कि x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष पे जो इकाई सदिश होगा वो i कैप, j कैप और k कैप होगा। ठीक है, इकाई सदिश में i कैप, j कैप, k कैप होगा, क्योंकि इसका उपयोग आगे होना है, इसलिए हम थोड़ा सा आपको यही चर्चा करते हुए चलते हैं कि i कैप, j कैप, k कैप। i कैप x अक्ष का इकाई सदिश है और j कैप y अक्ष का इकाई सदिश है, k कैप z अक्ष का इकाई सदिश है। इसके आगे हम बढ़ते हैं, इसके आगे हम बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि दो सदिशों का, दो सदिशों का, दो सदिशों का दो सदिशों का अदिश गुणन, दो सदिशों का अदिश गुणन, दो सदिशों के अदिश गुणन को हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, तो डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। दो सदिशों का अदिश गुणन डॉट प्रोडक्ट कहलाता है। जैसे आप देखिएगा, हमने कहा कि हमने यहाँ पर दो सदिश ले रखा है और उसको हम अदिश गुणा करते हैं, यानी डॉट प्रोडक्ट का डॉट प्रोडक्ट, यानी यहाँ पर हम दो सदिशों के बीच डॉट लगाते हैं, तो ये हो जाता है दो सदिशों का अदिश गुणन। और दो सदिशों का अदिश गुणन का मान कितना होता है, तो ए बी कॉस थीटा। क्या होता है, दो सदिशों का अदिश गुणन ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। अब यहां पर देखिएगा दो सदिशों का मान, यदि हमने कहा कि यदि सदिश ए का मान यदि सदिश ए का मान 3 है और सदिश बी का मान 2 है। अब यहां पर हमने कहा थीटा, यदि आपको थीटा दे रखा है तो आप कॉस थीटा, थीटा की जगह पे आप एंगल दर्शाएंगे
अगर थीटा नहीं दिया हुआ है तो आप इसको यहां से डिलीट कर देंगे, केवल आप ए डॉट बी यानी ए बी का मान आप निकालेंगे। ठीक है, यदि आपको थीटा नहीं दिया हुआ है तो कॉस थीटा को हम छोड़ देंगे। यदि थीटा दिया हुआ है तो हम थीटा की जगह पर थीटा की वैल्यू रखेंगे और उसका जो मान होता है उसको रख करके हम उत्तर निकालेंगे। जैसे हमने यहाँ पर आपसे बोल दिया कि थीटा यहाँ पर 45 डिग्री है। क्या है भैया? 45 डिग्री है। अब आप हमें इन सदिशों का अदिश गुणन बताइए। इन सदिशों का अदिश गुणन बताइए। अदिश गुणन बताइए। तो यहां पर हमने लिख रखा है ए डॉट बी यानी डॉट प्रोडक्ट। तो यहां पर हम कहेंगे ए बी कॉस थीटा, ए का मान कितना है? 3 है, और बी का मान कितना है? 2 है। बी का मान, ए का मान 3 है, बी का मान 2 है, और कॉस थीटा, थीटा का मान कितना हमने ले रखा है? 45 डिग्री। तो कॉस 45 डिग्री। हम आगे चलते हैं तो 3 दूना 6, और कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है? आपने हाई स्कूल में या इंटर में आपने पढ़ रखा होगा कि कॉस 0 का मान, कॉस 30 का मान, 45 का मान, 60 का मान, 90 का मान, 120 का मान, 150 का मान, 180 का मान आपने पढ़ रखा होगा। तो कॉस 45 डिग्री का मान क्या होता है? कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। 1/√2 होता है। आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर उत्तर हमारा क्या निकल के आया? उत्तर हमारा निकल के आया 6/√2। क्या उत्तर निकल के आया? 6/√2। यानी अगर हम कहें कि दो सदिशों का जब हम अदिश गुणन कहते हैं तो उसे डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। जब हम दो सदिशों का अदिश गुणन करते हैं तो उसे डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। और दोनों सदिशों के गुणन का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। अगर थीटा की वैल्यू आपको दी हुई है तो आप थीटा की वैल्यू को कॉस थीटा में यानी थीटा की जगह पर रखेंगे, और कॉस 45 का मान या जितना भी थीटा दिया हुआ है कॉस उतने का मान आप यहाँ पर रख देंगे। आपका अदिश गुणन निकल के आ जाएगा, यानी दो सदिशों का अदिश गुणन निकल करके आ जाएगा। चलिए हम एक प्रश्न और देखते हैं इसी पे, उसके बाद हम चर्चा करते हैं दो सदिशों का सदिश गुणन। ये एक क्वेश्चन और देखते हैं यहीं पर। एक क्वेश्चन हम और देखते हैं। एक क्वेश्चन हम और देखते हैं। हमने आपसे कहा कि सदिश ए का मान दे दिया है 5 और सदिश बी का मान हमने दे दिया है 7। अब बताइए कि दो सदिशों का अदिश गुणन, दो सदिशों का अदिश गुणन कितना होगा? दो सदिशों का अदिश गुणन कितना होगा? तो हमने अभी जस्ट आपको बताया। क्या यहाँ पर थीटा दिया हुआ है क्या? आप कहोगे नहीं गुरुजी, नहीं दिया हुआ है। जब थीटा नहीं दिया हुआ है तो लात मारो इसको, हटाओ यहाँ से इसको। जब आप इसको यहाँ से हटाओगे तो आपको क्या मिलेगा? ए भी मिलेगा। जब थीटा दिया ही नहीं है तो हम थीटा की वैल्यू रख के क्या करेंगे? थीटा की वैल्यू हम यहाँ नहीं रखेंगे, इसको हटा देंगे यहाँ से। हटो यहाँ से, हटा दिया इसको। अब सिंपली आपका मान निकल के आया। ए की जगह पे आप रख दीजिए सदिश ए की वैल्यू, बी की जगह पे सदिश बी की वैल्यू रख दीजिए 7। तो यहाँ से निकल के आया क्या आपका? 35। क्या निकल के आया? 35 निकल के आया। यानी दोनों सदिशों का जो अदिश गुणन है वो हमारा कितना निकल के आया? 35। क्योंकि यहाँ पर थीटा का मान नहीं दे रखा था, हमने थीटा को यहाँ पर नेग्लेक्ट कर दिया और हम यहाँ पर अपना उत्तर लेके आए 5 सते 35। तो अब हम आगे चलते हैं और चर्चा करते हैं दो सदिशों का सदिश गुणन। दो सदिशों का सदिश गुणन। दो सदिशों का सदिश गुणन कैसे होता है? दो सदिशों का सदिश गुणन कैसे होता है? हम यहाँ पर दो सदिशों के अदिश गुणन की बात करते थे। अगर यही सदिश हमारा इकाई सदिश के रूप में दिया हो, किस सदिश के रूप में? इकाई सदिश के रूप में दिया हो, तब बताइए। अगर हमें इकाई सदिश के रूप में दिया है, जैसे हमने कहा कि ए डॉट बी की वैल्यू हमें दे रखी थी ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। यहीं पर अगर हम कहें कि यहाँ पर हमें दो सदिश की वैल्यू इकाई सदिश के रूप में दिया हो, दो सदिश की वैल्यू इकाई सदिश के रूप में दिया हो। अब इकाई सदिश क्या है? तो अभी अभी जस्ट हमने आपको बताया कि इकाई सदिश एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष पर उपस्थित इकाई सदिश
आई जे के, यानी आई कैप होता है, जे कैप होता है और के कैप होता है। यानी आई जे के होता है, इसके ऊपर वह एक टोपी लगा दी जाती है, इसके ऊपर एक टोपी लगा दी जाती है और इसे इकाई सदिश के रूप में जाना जाता है। हमने आपसे अगर कहा कि सदिश ए, क्या भैया, सदिश ए की वैल्यू हमने कहा, मान लीजिए हमने कहा यहां पर 2i कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप है। यानी सदिश ए की वैल्यू इकाई सदिश के रूप में दिया हुआ है 2i कैप, 3j कैप और 2k कैप, और यहीं पर हम कहे कि सदिश बी की वैल्यू इकाई सदिश के रूप में दिया है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप। यानी हमारा सदिश ए इकाई के रूप में दिया है 2i कैप, 3j कैप प्लस 2k कैप, और बी की यानी सदिश बी का इकाई सदिश के रूप में जो मान दिया हुआ है 3i कैप, 4j कैप, k कैप। अच्छा, यहाँ पर थीटा की चर्चा है क्या? थीटा की चर्चा है क्या? आप कहोगे नहीं गुरुजी, थीटा की चर्चा यहाँ पर नहीं है। जब थीटा की चर्चा नहीं है तो कॉस थीटा को हम नेग्लेक्ट करके चलेंगे और हम देखेंगे ए डॉट बी, यानी ए बी, ए की जगह पर हम रख देंगे किसको, यानी इकाई सदिश, यानी सदिश ए का मान हमें इकाई सदिश के रूप में दे रखा था, तो हमें इसे जस का तस यहाँ पर उतारेंगे, यानी 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, और इसका गुणा हमें इसके साथ करना है, यानी ए का गुणा बी के साथ करना है। तो ए का मान यहाँ पर ये इकाई सदिश के रूप में दे रखा है और बी की वैल्यू इकाई के सदिश के रूप में कुछ ये दे रखा है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप, ये दे रखा है। थोड़ी सी दोस्तों तबीयत खराब है, फिर भी आपकी पढ़ाई के साथ कोई समझौता नहीं, ठीक है। और आज जितनी बार मैं खांसूंगा सॉरी नहीं बोलूंगा, ठीक है। आगे चलता हूं। अब यहाँ पर देखिएगा, आप इनका गुणा तो करना जानते ही होंगे, कक्षा 8 में ही आपको सिखाया गया था कि अगर दो बहुपद हैं तो उनका गुणा कैसे करना है। यहाँ पर देखिए 1 2 3, तीन पद का गुणा तीन पद के साथ करना है, तो बहुपदों का गुणा हम आशा करते हैं कि आपको आता होगा बहुपदों का गुणा। अब यहाँ पर हम देख के चलते हैं, 2 का गुणा हम 3 में करेंगे, फिर 2 का गुणा 4 में करेंगे, फिर 2 का गुणा k में करेंगे। तो देखते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं 2 का गुणा 2 गुणे 3, और आई कैप यहाँ भी है और आई कैप यहाँ भी है, तो हम यहाँ लिख देते हैं आई कैप, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या आया, 2 3 6 और आई कैप 2 3 6 आई कैप, तो इसको हम डायरेक्ट ना लिख दें, 2 3 6 आई कैप और आई कैप। फिर आगे देखते हैं, यहाँ प्लस 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 2 चौके 8, यहाँ आई कैप और यहाँ जे कैप, आई कैप जे कैप। फिर देखते हैं प्लस माइनस माइनस, 2 का गुणा के आगे कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, तो 2 1 कम 2 आई कैप और के कैप, आई कैप के कैप। फिर आगे चलते हैं दूसरे पद को लेकर के चलते हैं, प्लस 3, यानी प्लस, यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो प्लस और प्लस प्लस, और 3 3 9, यहाँ पर जे कैप और ये आई कैप, तो हम जे कैप लिख देते हैं, आई कैप लिख देते हैं। फिर आगे देखते हैं प्लस 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 और 3 चौके 12, फिर हम यहाँ पर देखते हैं जे कैप और जे कैप। फिर आगे देखिएगा यहाँ पर हमारा 3 3 9, 3 चौके 12, फिर 3 1 कम 3 और प्लस माइनस माइनस, 3 1 कम 3, यहाँ पर जे कैप और के कैप, जे कैप और के कैप। फिर हम तीसरे पद का गुणा इन तीनों पदों में करते हैं, तो यहाँ पर कुछ नीचे मैं लिख दे रहा हूं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, इस वाले एरिया में दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं, यहाँ पर +2, यानी प्लस और प्लस प्लस 2 3 6 के कैप आई कैप, फिर प्लस 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 2 चौके 8 के कैप जे कैप, के कैप जे कैप। फिर देखते हैं प्लस माइनस माइनस, 2 1 कम 2
और के कैप, यानी जब हम इन तीन पदों का गुणा इन तीन पदों में किया तो हमारा इतना निकल करके आया, है ना, हमारा कुछ ये निकल करके आया। और यहाँ पे एक बात आप याद रखिएगा, जब इकाई सदिश यानी समान इकाई सदिश का हम गुणा करते हैं तो उसका वैल्यू क्या आता है, एक आता है। यानी हम कहें कि आई कैप में आई कैप का गुणा करेंगे तो एक आएगा, जे कैप में जे कैप का गुणा करेंगे तो एक आएगा, के कैप में के कैप का गुणा करेंगे तो एक आएगा। और यही हम बात करें कि विपरीत इकाई सदिशों का जो गुणा होगा, यानी समान नहीं, समान समान इकाई सदिशों का गुणा होगा तो एक आएगा, और जब असमान इकाई सदिश का गुणा होगा तो वहां पर जीरो होगा, वहां पर क्या होगा, जीरो होगा। जैसा कि यहाँ आप नोट करके एक बार लिख लीजिएगा कि जब समान इकाई सदिशों का गुणा होगा तो वैल्यू एक आएगी, और जब असमान इकाई सदिशों का गुणा होगा तो वैल्यू जीरो आएगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि किसमें किसमें समान इकाई सदिश है और कहां पर असमान इकाई सदिश है। तो ध्यान दीजिएगा, हमें यहाँ पर समान इकाई सदिश देखने को मिला, यानी आई कैप और आई कैप का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, एक आएगा, और एक का गुणा 6 में करेंगे तो हमारा 6 निकल करके आएगा। और यहाँ पर देखते हैं इसका मान क्या हो जाएगा, जब आई कैप जे कैप का गुणा होगा तो यहाँ हमने आपको लिख रखा है जीरो, और जीरो में 8 का गुणा करेंगे तो आएगा जीरो। फिर यहाँ पर देखिएगा आई कैप जे आई कैप के कैप, इसका भी गुणा आप करोगे तो जीरो निकल के आएगा, जीरो में 2 का गुणा करोगे जीरो निकल करके आएगा। फिर आगे हम देखते हैं जे कैप आई कैप, इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, जहां पर हमें मिला जे कैप, यहाँ पर समान इकाई सदिश है तो यहाँ पर वैल्यू क्या निकल करके आएगी, 12 निकल करके आएगी। जे और जे का यानी जे कैप का गुणा एक होता है, तो एक गुणे एक में 12 का गुणा करेंगे तो 12 निकल करके आएगा। यहाँ पर भी आपका जीरो हो जाएगा, यहाँ पर भी जीरो हो जाएगा, यहाँ पर भी जीरो हो जाएगा। लास्ट वाला देखिएगा के कैप है तो यहाँ पर वैल्यू निकल करके आएगी -2। और यहाँ पर जब आप इसको जोड़ घटाव करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 6 और 12 18, और 18 में से 2 गया आपका आया कितना, 16। तो यहाँ पर दो सदिशों का दो सदिशों का अदिश गुणन क्या निकल करके आया, तो दो सदिशों का अदिश गुणन कुछ ये निकल करके आया, जिसका मान क्या निकल करके आया, 16 निकल करके आया। और ये जो सदिश थे हमारे इकाई सदिश के रूप में दिए हुए थे, और इकाई सदिशों का अदिश गुणन कुछ इस प्रकार से किया जाता है। ठीक है भैया, कुछ इस प्रकार से किया जाता है, यानी दो सदिशों का अदिश गुणन जो ए डॉट बी था, ए बी कॉस थीटा, इसके बारे में हमने जानकारी ली। और दो सदिशों का अदिश गुणन इकाई सदिश के रूप में दिया हो तो उसके बारे में भी हमने आपको यहाँ पर जानकारी दी। जब समान इकाई सदिश का गुणा होगा तो उसकी वैल्यू एक आएगी, और जब असमान सदिश इकाई का गुणा होगा तो उसकी वैल्यू जीरो आएगी। यहाँ पर हमने लिख रखा है, इसको आप भी नोट करके लिख लीजिएगा। आरआरबी ग्रुप डी में भूले भटके एक सवाल यहाँ से पूछ लिया जाता है, भूले भटके, लेकिन हमें सब कवर करके चलना है, हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है। जब हम कुछ नहीं छोड़ेंगे तो हमारे पेपर में हमें कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। तो कुछ इस प्रकार से हमने देखा कि दो सदिशों का अदिश गुणन इकाई सदिश के रूप में भी देख लिया और सदिश के रूप में भी देख लिया। ठीक है भैया, अब इसके आगे हम देखते हैं दो सदिशों का अदिश गुणन। अच्छा, हम आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं, आप वह क्वेश्चन ट्राई करिएगा, अगर आपसे वह क्वेश्चन नहीं बनेगा तो आप वही क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज दीजिएगा, मैं उसका जवाब आपको यही बोर्ड पर बताऊंगा ताकि आपको और अच्छे से जानकारी हो। आशा करता हूं कि यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर हम आपको एक क्वेश्चन दिए देते हैं, कि यदि सदिश ए का मान इकाई सदिश के रूप में हमने आपको दिया कि 4 आई कैप माइनस 5 जे कैप प्लस 3 के कैप, और दूसरा हमने दिया आई कैप प्लस 2 के कैप माइनस 4, यहाँ जे होना चाहिए, जे कैप और ये 4 के कैप। इसको सॉल्व करके आप हमें बताइएगा, अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा
और अगर आप इसका जवाब दे भी देते हैं तो इसका उत्तर आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं दो सदिशों का अदिश गुणन। सॉरी, दो सदिशों का अदिश गुणन तो हमने देख लिया है। दो सदिशों का सदिश गुणन, दो सदिशों का सदिश गुणन, दो सदिशों का सदिश गुणन देखते हैं। दो सदिशों का सदिश गुणन देखते हैं, इसको आप नोट करके जरूर लिख लीजिएगा। दो सदिशों का दो सदिशों का सदिश गुणन के बारे में देखते हैं। तो दो सदिशों के सदिश गुणन की जब चर्चा करते हैं तो इसे हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। कैसा प्रोडक्ट कहते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे देखिएगा, ए क्रॉस बी, यानी दो सदिशों का जब सदिश गुणन करते हैं तो उसे क्रॉस प्रोडक्ट कहा जाता है। और इस क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती है? ए बी साइन थीटा। क्या होता है भैया? ए बी साइन थीटा। अब देखिएगा, यहां पर हमने आपको सदिश ए का मान यदि दे रखा है 5 और सदिश बी का मान दे रखा है आपको 6, और यहाँ पर थीटा कोण हमने मान लिया, हमने आपको दे दिया थीटा 90 डिग्री। कितना दे दिया? 90 डिग्री दे दिया। तो जब थीटा का मान हमने आपको 90 डिग्री दिया तो आपको यही वैल्यू यहाँ पर पुटअप करना है और हमें आंसर निकाल लेना है। देखते हैं, आइए हम इसका मान यहां पर रखते हैं तो हमारा आंसर क्या निकल के आता है। तो ए की जगह पे हम रखेंगे 5, यानी ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा। तो ए की जगह पर हम रख देते हैं 5 और बी की जगह पर हम रख देते हैं 6 और साइन थीटा की जगह पर हमारा क्या है? 90 डिग्री। और साइन 90 का मान क्या होता है? साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है? साइन 90 डिग्री का मान होता है 1 + 1। तो यहां पर देखिएगा, 5 छंग 30 और गुणे यहाँ पर साइन 90 का मान 1, तो हमारा टोटल वैल्यू क्या निकल के आया? 30। क्या निकल करके आया? 30। यानी दो सदिशों का सदिश गुणन, जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी होती है? ए बी साइन थीटा। ए की वैल्यू हमने यहाँ पर 5 लिया, बी की हमने 6 लिया और थीटा हमने 90 डिग्री लिया। और जब यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर निकल के आया 30। इसके पहले हमने डॉट प्रोडक्ट में भी आपको बताया, यदि थीटा नहीं दिया हुआ है तो हम उसको इग्नोर करके चलेंगे और अपना मान निकालेंगे। अगर हम इसकी ही बात करें, थीटा अगर 90 डिग्री नहीं दिया होता तो हम यहाँ पर साइन को नेग्लेक्ट करते और हम अपना मान निकाल लेते। ए इंटू बी आ जाता 5 छंग 30, उसमें भी हमारा मान 30 आता। यदि यहाँ पर थीटा 45 डिग्री हमने किया होता तो साइन 45 का मान क्या होता है? 1/√2। तो आपका मान क्या आता? 3/√2 आता।